ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कुर्बान हुसैन खान। मैं हूं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। मैं काम करता हूं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावल रोड, रावलपिंडी, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, E11 इस्लामाबाद। मेरी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस ये हैं कि मैंने MBBS यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK से की है। FCPS कार्डियोलॉजी की है मैंने फ्रॉम पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की है। मैंने एक एडिशनल डिग्री की है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फ्रॉम वाशिंगटन DC USA। मेरा काम मेनली हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स यानी दिल की रफ्तार के साथ होता है, और आज मैं बात करूंगा घबराहट के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। घबराहट के केसेस मैं देखता हूँ 90% जो मैं क्लिनिक में पेशेंट्स देखता हूँ घबराहट के होते हैं। घबराहट की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, कई बार खून की कमी की वजह से होता है, कई बार थायराइड की डिसऑर्डर की वजह से होता है। मगर जो केसेस मैं डील करता हूँ वो ज़्यादातर दिल वाले होते हैं। दिल के 4 चेम्बर्स होते हैं। इन 4 चेम्बर्स में कई बार मसला होता है, कई बार दिल की रफ्तार बढ़ती है। जो दिल के ऊपर वाले चेम्बर्स हैं वो उनका नाम है एट्रिया, और जब दिल की रफ्तार बढ़ती है एट्रिया में तो उसको कहते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया। दिल के जो नीचे वाले 2 चेम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, और जब दिल की रफ्तार ज़्यादा बढ़ती है उनमें उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो दिल की रफ्तार बढ़ती भी है और आपको घबराहट होती है, दिल की रफ्तार कम भी होती है तो उससे भी घबराहट होती है। इनका इलाज मुख्तलिफ है। जब दिल की रफ्तार बढ़ती है तो वो मेडिसिन से हम कर सकते हैं। इन एडिशन हम और भी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। हम EPS और RFA एब्लेशन कर सकते हैं, जैसे हम दिल के अंदर एक तार डाल सकते हैं, और अगर कोई ख़राबी है दिल के अंदर जिसकी वजह से दिल की रफ्तार बहुत तेज़ी से जा रही है उसको हम जला सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जैसे मैं हूँ, ये हमारा काम होता है। जब दिल की रफ्तार कम होती है उससे भी घबराहट होती है, घबराहट पैदा होती है, और उसका इलाज भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करता है। हम उसके लिए अगर ज़्यादा मसला है तो उसके लिए हम पेस मेकर डालते हैं। वो एक आला है जो हम यहाँ लगाते हैं, अब तार जो होती है उसकी दिल में जाती है तो वो दिल की रफ्तार को कंट्रोल करती है, मेक श्योर करती है कि दिल की रफ्तार कम नहीं होती। और अगर दिल की रफ्तार ज़्यादा कम हो या ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और ब्लड प्रेशर गिरने का एंड नतीजा ये हो सकता है कि पेशेंट बेहोश हो सकता है, या खुदा न खास्ता हार्ट अटैक भी हो जाए। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, और इस वजह से ख़ास तवज्जो देना चाहिए। अगर आपकी दिल की रफ्तार ज़्यादा कम है या ज़्यादा तेज़ है तो फिर आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल। आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो सबसे कॉमन मसला है जो ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है वो होता है कि जब वो खड़े होते हैं उनको चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, और कई लोग गिर भी जाते हैं, कई लोग गिरने की कैफियत में होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस। ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस पॉस्चर से रिलेटेड है, और इसका इलाज बड़ा सिंपल है। हम डायग्नोज करते हैं टिल्ट टेस्ट के साथ, और भी टेस्ट हम करते हैं, इको टेस्ट, हॉल्टर टेस्ट, मगर ये टेस्ट करने ज़रूरी है उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस है, और उसका हल यूजुअली हो जाता है अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पिए और चंद स्पेशल एक्सरसाइजेस करने से, जो हम उसको समझाते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी है कि जो कॉमन कॉजेज ऑफ पैल्पिटेशंस वो क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप या आपके किसी जानने वाले को हो जाए, आप ज़रूर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास ले आएँ। मैं अवेलेबल हूँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग टाइम, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल मंडे टू फ्राइडे इवनिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।